सो हेलो वेलकम गाइस, मैं अनिल संगानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि कभी भी मार्केट में जब क्रैश आता है या फिर इकोनॉमी में रिसेशन आता है सो हमें इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने मीन्स जैसे आपको पता होगा कि अगर 2020 में जो मार्च में क्रैश आया था कोरोना वायरस की वजह से, तब अगर आपने अच्छे से इन्वेस्टमेंट किया होता या फिर अच्छे से भी नहीं मीन्स आपने कुल मिला के सिर्फ इन्वेस्टमेंट भी किया होता, फिर भी आपको तकरीबन 20-30% के आजू बाजू के रिटर्न्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट किया रहता, अगर आपने ऐसे इन्वेस्टमेंट किया रहता जैसे हम आज के वीडियो में बताने वाले, सो बेसिकली मैं आपको गारंटी देता हूं आप तकरीबन 70-80% जितना तो आराम से आप इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कमा सकते थे। ठीक है, और बेसिकली अगर आपने बहुत अच्छे से किया रहता है तो बेसिकली आप 100% से भी ऊपर कमा सकते थे। ठीक है, सो बेसिकली ये जो 100% का फिर जो 70-80% का भी जो रिटर्न होता है वो लोगों को कमाने में तकरीबन 5 से 6 साल लग जाते हैं, लेकिन आप तकरीबन सिर्फ 1 साल में इतना कमा सकते थे। ठीक है, सो इसलिए कभी भी जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें जो रिसेशंस में इन्वेस्टमेंट होते हैं उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सो इसलिए आपको अच्छे से ये सीखना चाहिए कि आपको रिसेशन में जो रिसेशन है उसका सबसे अच्छा फायदा कैसे उठाना चाहिए, मार्केट क्रैश का सबसे अच्छा फायदा कैसे उठाना चाहिए। ठीक है, सो चालू करते हैं आज का अपना वीडियो और बिना किसी टाइम पास के। सो यहाँ पे कभी भी जो मार्केट में क्रैश आता है या फिर रिसेशन आता है, आपको उससे एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है। आपको मीन्स आप सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि हर एक रिसेशन होता है या फिर हर एक जो मेजर मार्केट क्रैश होता है वो अपने साथ एक ना एक बदलाव लेके आता है, यानी एक ना एक चेंज लेके आता है। ठीक है, सो ये जो चेंज होता है ये बेसिकली कोई भी एक सेक्टर में हो सकता है या फिर बहुत सारे सेक्टर में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे 2020 की, सो 2020 में जो कोरोना वायरस की वजह से जो क्रैश आया वो मेनली 2 या 3 सेक्टर में आया। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रेवलिंग सेक्टर में आया, और ट्रेवलिंग से जितने भी रिलेटेड सेक्टर थे वो सब में आया। जैसे होटल्स में आया, रेस्टोरेंट्स में आया, देन एयरलाइंस में आया, एंड देन रिजॉर्ट्स में आया, ये सब चीज़ों में आया। एंड देन उसके बाद ये जो फार्मा सेक्टर था, फार्मा में चेंज आया। एंड देन उसके बाद अगर हम 2008 की बात करेंगे तो 2008 में भी ये जो रियल एस्टेट सेक्टर था उसमें पूरे सेक्टर में चेंज आया था, और साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग था उसमें थोड़ा बहुत चेंज आया था, और जो इंश्योरेंस कंपनियाँ थी उनके जो हाव भाव थे वो थोड़े बहुत बदल चुके थे, और हाउसिंग फाइनेंस ये सब चीज़ों में चेंज आया था। और जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी का जो पूरा सेक्टर था, फिर बेसिकली जो पूरा मार्केट था उसमें बहुत बड़ा चेंज आया था। ठीक है, 2008 में ऐसा हुआ था। अगर 1999 की बात करेंगे सो ये जो .com कंपनियां थी उनमें बहुत बड़ा चेंज आया था। देन ये जो .com कंपनियां नहीं, जो .com कंपनी को छोड़ के बाकी सब कंपनियां थी उनको देखे जाने वाले पर्सपेक्टिव में बहुत बड़ा चेंज आया था। और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी कंपनियां, ऐसी .com कंपनियां जो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं थी और जो बिल्कुल भी कुछ काम की नहीं थी, उनमें बहुत बड़ा चेंज ये हुआ था कि वो बैंकरप्ट हो चुकी थी। ठीक है, सो ऐसे ही आपको सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि कभी भी जो मार्केट में क्रैश आता है या फिर रिसेशन आता है, यानी बड़ा क्रैश आता है जैसे 30-40-50% के आजू बाजू का, तो उसमें हमेशा कोई ना कोई एक चीज में बदलाव आता है, यानी कोई ना कोई एक सेक्टर में चेंजेस आते ही आते हैं। और ये जो चेंजेस होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव चेंज हो सकता है या फिर नेगेटिव चेंज हो सकता है। सो ये पॉजिटिव चेंज क्या होता है? पॉजिटिव चेंज यानी बेसिकली किसी एक सेक्टर के लिए अच्छा हो सकता है। जैसे अगर हम बात करेंगे 2020 बेसिकली फार्मा सेक्टर के लिए अच्छा था। देन ये जो ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री थी जैसे बायजूस, देन ऑनलाइन मीटिंग सेक्टर था जैसे जूम और वो सब कंपनियां। ठीक है, सो उनमें चेंजेस आया। एंड देन जो नेगेटिव चेंजेस थे वो नेगेटिव चेंजेस तकरीबन ये जो क्या बोलते हैं ट्रैवलिंग इंडस्ट्री थी उसमें आया, होटल्स, थिएटर्स, मॉल्स, ये सब जगह पे। अगर हम 2008 की बात करेंगे, 2008 में पॉजिटिव चेंजेस एयरबीएनबी जैसी कंपनी में आया। ठीक है, एंड देन जो नेगेटिव चेंजेस था वो बेसिकली कुछ रियल एस्टेट कंपनीज में आया, और साथ ही साथ कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर बैंकरप्ट हुए। ठीक है, सो बेसिकली उनमें चेंजेस आया। ठीक है, सो ये तो हो गए बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस के कुछ एग्जांपल। लेकिन अभी पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस ये सब चीज़ों के हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट कैसा करना चाहिए। ठीक है, सो अगर समझ जाए कि आप जिस भी किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर उसमें जो क्रैश है या फिर जो रिसेशन है उसके वजह से नेगेटिव चेंज आते हैं, यानी वो उस सेक्टर के लिए बेसिकली बुरा साबित होता है, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ करनी चाहिए कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी एक स्टॉक है जो बेसिकली उस सेक्टर में है, तो आपको सबसे पहले उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये कंपनी इस चेंज की वजह से बैंकरप्ट हो सकती है। सो भी आप देखोगे कैसे, आपको सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि जो चेंज है वो टेम्परेरी है या फिर बेसिकली परमानेंट है। जैसे अगर हम कोविड-19 की वजह से चेंजेस है, जो एयरलाइन सेक्टर में चेंजेस है, मेरे हिसाब से वो टेम्परेरी तो है, लेकिन कुल मिला के ये मीन्स लॉन्ग टर्म में जो परमानेंट है उसमें थोड़ा बहुत असर करेगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मली मेरे हिसाब से टेम्परेरी ही है। देन थिएटर्स, मॉल्स, ये सब में भी जो टेम्परेरी चेंजेस ही है, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इसलिए जो टेम्परेरी चेंजेस होते हैं वो इतना ज़्यादा कुछ असर नहीं दिखा पाते, लेकिन जो परमानेंट चेंजेस होते हैं वो बहुत कुछ असर दिखा पाते। लेकिन जो टेम्परेरी चेंजेस होते हैं वो ऐसी कंपनी पे असर नहीं दिखा पाते जिनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, जिनके पास अच्छा खासा कैश फ्लो होता है, जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है। लेकिन ऐसी कंपनी जिसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, उनके पास कैश ही नहीं है, सो ऐसी कंपनी को बैंकरप्ट कर देते हैं ये टेम्परेरी चेंजेस भी। ठीक है, सो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो जो नेगेटिव चेंज है उसके वजह से आपकी कोई भी कंपनी या फिर ऐसी कोई भी कंपनी जिसको आप एनालिसिस कर रहे
हो उसमें परमानेंट चेंज आया है या फिर टेम्पररी चेंज आया है। और अगर टेम्पररी चेंज आया है तो बेसिकली क्या वो जो कंपनी है वो जब तक ये जो टेम्पररी चेंज है वो वापस से नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक क्या खुद को सस्टेन कर पाएगी, उसके पास इतना पैसा है क्या? और अगर उसके पास इतना पैसा है, उसके पास इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि वो अपने आप को इस चेंज से निकाल सकती है, सो क्या वो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल है? क्योंकि हम बेसिकली ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा खासा रिस्क उठा रहे हैं। तो बेसिकली जब तक हमें अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिलता, अच्छा खासा मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं मिलता, तब तक हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो चेंजेस है वो टेम्पररी है या फिर परमानेंट है। उसके बाद ये चेक करना चाहिए कंपनी के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि नहीं है, एंड देन उसके बाद ये चेक करना चाहिए कि उसके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छी खासी है या फिर नहीं है। ठीक है, सो अभी आप मेरे से बोलोगे कि हमें बेसिकली ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना ही क्यों चाहिए? आपको ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब जो नेगेटिव चेंजेस आता है, मार्केट को पता है कि इस सेक्टर में नेगेटिव चेंजेस आया है जिसके वजह से उसके शेयर प्राइस को बहुत ज़्यादा गिरा देती है, जिसके वजह से आपको यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, देन अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस की बात करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चेंजेस होता है उसमें भी आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए कि जो चेंज है वो टेम्पररी है या फिर परमानेंट है। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ये जो फार्मा सेक्टर है, उसमें जो फार्मा सेक्टर उसमें बहुत सारे सब सेक्टर आते हैं और उनमें से कुछ सब सेक्टर का जो चेंज है वो टेम्पररी है और कुछ सब सेक्टर का जो चेंज है वो परमानेंट है। टेम्पररी चेंजेस कौन से? जैसे जिसके वजह से मीन्स वो लोग कोरोना वायरस की वैक्सीन बेचने की वजह से उनके पास अच्छा खासा पैसा आने वाला है, सो वो सब जो चेंजेस है वो मेरे हिसाब से टेम्पररी है। इन ऐसी कंपनियां जिनमें बहुत सारे क्लाइंट आ चुके हैं, क्यों क्लाइंट आए? क्योंकि जो मेडिकल मीन्स पूरा जो फार्मा फील्ड है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का जो इंटरेस्ट है वो चाइना से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ, उसकी वजह से कुछ बंदे लोगों को कुछ कंपनियों को अच्छी खासी क्लाइंट मिले, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूँ मैं बेसिकली यहाँ पे, जिसकी वजह से उनके लिए चेंज यहाँ पे परमानेंट हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको एनालाइज करना है कि जो चेंज है वो परमानेंट है या फिर टेम्पररी है, एंड देन उसके बाद आपको ऐसी कंपनी चूज करनी है जिसके पास अच्छा खासा स्टेबिलिटी होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करूँ मैं यहाँ पे। एंड देन अगर आपको अच्छी खासी कंपनी मिल जाती है जो हर एक चीज के हिसाब से अच्छी है, तो बेसिकली आपको उस कंपनी को कम से कम की बात करूँ मैं यहाँ पे 30 या 40% के आजू बाजू के डिस्काउंट पे खरीदना चाहिए। अभी आप बोलोगे कि भाई इतने सारे डिस्काउंट पे क्यों खरीदना है? तो आपको ये इतने सारे डिस्काउंट पे इसलिए खरीदना चाहिए क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, ये जो सेक्टर है जिसमें पॉजिटिव चेंज आया, उसमें वो पूरा इंडस्ट्री का जो रूप है वो बदल चुका है पॉजिटिव चेंज की वजह से, जिसके वजह से बहुत सारे नए कॉम्पिटिटर इस इंडस्ट्री में आने वाले हैं, जिसके वजह से आपका जो कॉम्पिटिशन है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट शेयर आपके कम होने के चांसेस है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी वो भी कम होने के चांसेस है, जिसके वजह से आप सही से पता नहीं लगा पाते हो कि आपका जो प्रॉफिट का जो ग्रोथ है या फिर जो कैश फ्लो का जो ग्रोथ है वो कितना होने वाला है, जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है इसमें। ठीक है, सो जब भी नेगेटिव चेंजेस आता है तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है, और जो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं तो बेसिकली आपको ये सब चीज़ें देखने हैं। लेकिन बीच में कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती है जिनमें कोई चेंजेस नहीं आते। जैसे अगर हम 2020 की बात करेंगे तो जो FMCG जो सेक्टर था उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, एकदम थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज आया था लेकिन वो बहुत कम समय के लिए था। ठीक है, सो इसलिए मैं उसको चेंज नहीं कंसिडर करूंगा। सो ऐसी कुछ इंडस्ट्री होती है जिसमें जो चेंजेस है वो चेंजेस बहुत कम आते हैं या फिर नहीं ही आते, सो बेसिकली आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बेसिकली दो फायदे हैं। जो पहला फायदा है वो ये है कि अभी इसका जो शेयर है वो मार्केट क्रैश की वजह से बहुत कम प्राइस पे अवेलेबल है, और जो दूसरा फायदा है वो दूसरा फायदा ये है कि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आने वाले समय में इंक्रीज होने वाला है। अभी प्रॉफिट मार्जिन आने वाले समय में इंक्रीज क्यों होने वाला है? प्रॉफिट मार्जिन के इंक्रीज होने के बेसिकली दो रीज़न है। जो पहला रीज़न है वो ये है कि जब मार्केट में क्रैश आता है या फिर जो रिसेशन आता है, तब जो क्रेडिट के जो मीन्स बेसिकली जो उधारी है वो उधारी बहुत मुश्किल से मिलती है, जिसकी वजह से जो किसी भी कंपनी रहती है उसके पास कैश की तंगी हो जाती है, उसके पास जो पैसा है वो पैसा बहुत कम बचता है। इसके वजह से वो पैसे को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करती है, जिसके वजह से जो एफिशिएंसी है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यानी बेसिकली वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज है, वो हर एक मीन्स एकदम जब तक वो काट सकती है तब तक काटेगी, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज होगा। और जो दूसरी वजह है वो ये है कि जब भी मार्केट में क्रैश आता है, फिर रिसेशन आता है, सो ऐसी कंपनियां जो छोटी होती है उनके पास जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो नहीं होती है, वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो बड़ी कंपनियां रहती है उनके पास मार्केट शेयर गेन करने का एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होती है, जिसकी वजह से वो मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। और साथ ही साथ उनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंक्रीज हो सकते हैं। क्यों इंक्रीज हो सकते हैं? क्योंकि जो छोटे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर थे वो लोग है ही नहीं
नहीं इसके साथ कम्पीट करने के लिए, जिसकी वजह से ये लोग थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए जो ऐसे सेक्टर या फिर ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे चेंजेस नहीं आने वाले या फिर बेसिकली चेंजेस नहीं आए फिलहाल, या फिर बहुत कम चेंजेस आए, सो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर हम देखेंगे सो ये जो पॉजिटिव चेंज वाले और जो नेगेटिव चेंज वाले जो इंडस्ट्री या फिर सेक्टर थे, उसमें जो रिस्क है वो रिस्क थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आप अच्छे से प्रेडिक्शंस नहीं कर पाते हो। मीन्स आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना रहो, लेकिन आप प्रेडिक्शन में थोड़ी ना थोड़ी गलती कर ही सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि दुनिया में क्या होने वाला है। मीन्स जैसे अभी अचानक से कोरोना वायरस आ गया, जिसकी वजह से अचानक से क्रैश आ गया, वैसे आने वाले समय में इस सेक्टर में भी ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर और कुछ बुरा हो सकता है, या फिर कंपनी के साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है, जैसे येस बैंक के साथ हुआ, या फिर रिलायंस जो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप था उनके साथ हुआ। तो बेसिकली कभी भी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस वाली कंपनियां हैं उनमें थोड़ा बहुत तो मीन्स थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है वो ये जो नो चेंज वाली जो कंपनियां हैं जिनमें चेंजेस नहीं आते वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो नो चेंज वाली जो कंपनियां हैं जिनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बेसिकली उसमें रिस्क बहुत कम रहता है। लेकिन ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस वाली जो कंपनियां है, अगर आप उसमें अच्छे से एस्टिमेशन कर पाते हो, अच्छे से प्रेडिक्शंस कर पाते हो, तो बेसिकली उसमें जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अच्छा खासा होने वाला है। क्यों अच्छा खासा होने वाला है? क्योंकि बेसिकली जिस रिस्क को जो मार्केट है वो मार्केट में प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, अगर आप उस रिस्क को अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाते हो तो बेसिकली मार्केट आपको काबिल तारीफ रिटर्न देने ही वाला है। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस वाली जो कंपनियां होती है, जो इंडस्ट्री होती है, जो सेक्टर होते हैं, उनमें एक बात बहुत ध्यान से आपको समझनी पड़ेगी कि आपको सिर्फ ऐसे सेक्टर में, ऐसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है जहाँ पे जो चेंजेस है या फिर बेसिकली उनका जो बिजनेस है वो आपको समझ में है। ठीक है, यानी मीन्स अगर आपको जो बिजनेस है वो समझ में नहीं आता तो बेसिकली जो चेंजेस है उसका प्रेडिक्शन आप बराबर से नहीं कर पाओगे। जैसे अगर हम बात करेंगे 2020 में, जो हमारे हिसाब से हमें फार्मा इंडस्ट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, जिसकी वजह से हमें ऐसी कंपनियां भी मिल रही है जिसमें मीन्स 15-20 का पी है, लेकिन फिर भी हम उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो पूरा सेक्टर है फार्मा, उसमें बेसिकली हमें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, मीन्स हमें फार्मा का पी भी नहीं पता, जिसकी वजह से हम उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। ठीक है, तो बेसिकली आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आप चेंजेस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से, यानी मीन्स आप ज़्यादा रिस्क उठा रहे हो, जिसकी वजह से आपको मीन्स ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसका जो बिजनेस है वो आपको समझ में आता है। ठीक है, सो बेसिकली ऐसी इंडस्ट्रीज और सेक्टर जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस आते हैं वहाँ पे बेसिकली आप अच्छा खासा रिटर्न कमा पाते हो, लेकिन वो थोड़ा बहुत आपके लक पे भी, यानी बेसिकली नसीब पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपको लगता है कि आपका नसीब इतना अच्छा खासा नहीं है, तो बेसिकली आपको ये जो बीच वाली लाइन है जहाँ पे चेंजेस नहीं आते वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और वहाँ पे भी आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलने ही वाले हैं। ठीक है, सो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मेरे हिसाब से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना, हमने इतनी मेहनत से बनाई है। सो बेसिकली अगर आप एक लाइक कर सकते हो तो हमें बहुत खुशी होगी, बहुत हमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।